अल्फा मूवी देख के आने के बाद जब तुम अपने आप को शीशे में देखोगे तो तुम्हारी आत्मा भी तुमसे कहेगी लौड़े हो तुम, छोटी लुल्ली वाले, वो भी टेढ़े वाले। एक पल के लिए तुम अल्फा बीटा साइन थीटा कोस थीटा समझ सकते हो, चचा का लॉ ऑफ मोशन समझ सकते हो, लेकिन तुम ये नहीं समझ सकते हो कि ये अल्फा मूवी आखिर बनाया क्यों गया है। हमको कुछ नहीं पता। ये अल्फा मूवी ने अभी के टाइम में मार्केट में ऑडियंस के दिमाग का एक ही चीज कर रखा है, वो है अल्फा मूवी बेसिकली बनाया ही इसीलिए गया है क्योंकि धुरंधर मूवी में जिस तरीके से पाकिस्तानियों का और पूरे पाकिस्तान का काला चेहरा जिस तरीके से धुरंधर ने पूरे दुनिया के सामने लाया है, उस धुरंधर मूवी को काउंटर करने के लिए ये बवासीर जैसा अल्फा मूवी लाया गया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उनको तो भैया जी लिटरली ये नहीं समझ में आ रहा है कि बॉलीवुड वालों का पाकिस्तानियों के प्रति इतना प्यार क्यों उबल रहा है। कहीं पाकिस्तान एकने के माय का भतार तो नहीं लगता है। इस अल्फा मूवी में पाकिस्तानियों का तारीफ बताने में ये लोग रत्ती भर का कसर नहीं छोड़ा है। इन लोगों के हिसाब से पाकिस्तानी इंटेलिजेंट है, सीआर का बच्चा होशियार है, बुद्धिजीवी है, कुछ भी। लेकिन इंडियन आर्मी, इंडियन एजेंसी, इंडिया की पब्लिक एकदम बेवकूफ है, एकदम गया गुजरा है इन लोगों के हिसाब से। क्या बक रहे हो मादर। बेसिकली होता यह है कि बॉबी देओल एक पाकिस्तानी एजेंट होता है जो कि पाकिस्तान से ये पिंक वाली बस में बैठ के डायरेक्टली इंडिया आता है और इंडिया आते ही इंडियन आर्मी में घुस जाता है और इंडियन आर्मी का हेड ऑफिसर बन जाता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? एक तरफ धुरंधर में पहले बंदा नेपाल जाता है, नेपाल से अफगानिस्तान जाता है, अफगानिस्तान से जंगल और पहाड़ी रास्ता से छुपते छुपाते हुए वो पाकिस्तान पहुंचता है। वहाँ पे चाय की टपरी पे काम करता है, जूठा बर्तन धोता है, उसके बाद छोटे मोटे गैंग में घुसता है, धीरे धीरे 20 जीतते जीतते वो हेड तक पहुंचता है। लेकिन भाई साहब अल्फा में डायरेक्ट वो इंडियन आर्मी का हेड बन जाता है। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। यहाँ पे हम लोग का एग्जाम देते देते गेंद फटा हुआ है, एक चपरासी का नौकरी नहीं निकलता है। अगर निकलता भी है तो पहले रिटर्न दो, उसके बाद फिजिकल दो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फलाना ढेकाना 100 तरीके का वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद एक चपरासी का ज्वाइनिंग होता है और ये बंदा पाकिस्तान से आता है डायरेक्ट और इंडियन आर्मी का हेड बन जाता है। अबे छुछुंदर, मेरा चप्पल की तरह बहन के 14 महावीर वाला। और ये स्क्रिप्ट राइटर पता नहीं आलिया भट्ट को क्या समझ रखा है। अबे वो आलिया भट्ट है, लोटा से निकला हुआ कोई भूत नहीं है। तुम उससे जो मन सो करवा रहे हो। नाच रही है, कभी गा रही है, कभी मार कर रही है, अकेले 10-10 बंदे को पीट दे रही है, 3rd फ्लोर से कूद जा रही है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है भाई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और ये अनिल कपूर, लिटरली मुझे इनके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि इन लोगों ने अनिल कपूर का कोई दमदार सीन दिया ही नहीं भाई। ये कभी मीटिंग में जाते हैं, कभी कुर्सी पे बैठ जाते हैं, कभी ऐसे करके खड़े रहते हैं। भाई साहब क्या चल रहा है। ये सारा चीजें देख के अनिल कपूर भी लाइक बोलते होंगे तेरी माँ का भोसड़ा। और इस मूवी का जो भी 2-4 टिकट बिका है, मुझे लगता है ये ऋतिक रोशन की वजह से बिका है। क्योंकि भाई अगर ऋतिक रोशन नहीं होता ना तो हॉल में कुत्ता भी इस मूवी पे मुतने नहीं जाता। ऋतिक रोशन का भी ऐसा नहीं है कि भाई कहानी एकदम स्टोरी की वजह से उनको लाया गया है, नहीं भाई, एकदम जबरदस्ती इनको ठूस दिया गया है कि नहीं बड़ा एक्टर रहेगा, नामी एक्टर रहेगा। इस बाबा शेर जैसे मूवी का कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। लिटरली इस मूवी में आलिया भट्ट का एक्शन सीन देख के आलिया भट्ट को लोग चुटकी से कंपेयर कर रहे हैं। भाई तुम लोग का माथा उठा ठीक नहीं है। कहाँ चुटकी और कहाँ ये, भाई चुटकी का तुम नाम खराब कर रहे हो इससे कंपेयर करके। चुटकी भी 100 गुना अच्छे एक्शन सीन कर लेती है, बेटर देन आलिया भट्ट से। तो आलिया भट्ट को जब ट्रोल करने लगे, जब इस मूवी का बिहाइंड द सीन सामने आया, क्योंकि बिहाइंड द सीन में साफ पता चल रहा है कि आलिया भट्ट ने एक एक्शन सीन अपने से नहीं किया है। बवासीर जैसे मूवी पे आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई बॉलीवुड आखिर पाकिस्तान से इतना ज्यादा प्यार क्यों कर रहा है, पाकिस्तान से उसको क्या मिल रहा है, पाकिस्तानियों के प्रति पाकिस्तान से इतना ज्यादा हमदर्दी दिखा रहा है, उस पर मूवी बना दे रहा है। ये कैसे हो गया।